नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हिंदी कहानी लेकर आई हूँ। हिंदी कहानी सुनाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कहानियों का हमारे जीवन में एक विशेष महत्व होता है। कहानियों का एक विशेष महत्व होता है। देखो, कहानी जो होती है ना, जो दिलचस्प कहानियाँ होती हैं, वो हमारी सोच में निखार लेकर आती है और कोई ना कोई कहानी हमारे वास्तविक जीवन से जुड़ी होती है। दोस्तों, हम बचपन से कहानी तो सुनते हैं ही और सुनते-सुनते हम कब बड़े हो जाते हैं, ये हमें पता ही नहीं चलता। ये हमें पता ही नहीं चलता हम कहानी सुनते-सुनते कब बड़े हो गए और जब हम बड़े हो जाते हैं, तो वो कहानी हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं के रूप में हमारे सामने आती है वो कहानियाँ, बिल्कुल एक स्टोरी टाइप बन के। और ये जो कहानियाँ होती हैं ना, ये जो दिलचस्प कहानियाँ होती हैं, ये हमारी किसी न किसी के वास्तविक जीवन से ज़रूर जुड़ी होती है। हमारे में से किसी न किसी के वास्तविक जीवन से जुड़ी होती है। मैं ये नहीं कहती मेरे आपके, किसी के भी वास्तविक जीवन से जुड़ी होती है। और जो ये दिलचस्प कहानियाँ होती हैं ना, जो ये घटनाएँ घटती हैं, ये जो भी कुछ होता है, हम देखते हैं अपनी लाइफ में बड़े होकर जब हम देखते हैं, तो ये वास्तविक कहानी कहलाती हैं। यही वास्तविक कहानी कहलाती हैं। और जैसे-जैसे हर एक कहानी जो होती है ना कोई प्रेरणादायक सीख ज़रूर दे के जाती है हमें। चाहे वो कोई भी कहानी हो, चाहे वो वास्तविक जीवन से जुड़ी कहानी हो या फिर हमने बचपन में सुनी अपनी दादी माँ से, जो हम बचपन में अपनी दादी माँ से सुनते थे, अपनी मम्मी-पापा से सुनते थे, नाना-नानी से सुनते थे, चाहे उनसे सुनी हुई कहानी हो, ये कहानियाँ जो होती हैं ना, हमें कोई ना कोई सीख ज़रूर दे के जाती है, प्रेरणादायक सीख ज़रूर देती है। और कहानी का हमारे जीवन में ना एक विशेष ही महत्व होता है। कहानी बहुत ज़रूरी होती है हमारे जीवन में। कई बार क्या होता है कि कोई-कोई कहानी ऐसी होती है जिससे हम मोटिवेट होते हैं, जो हमारा हौसला बढ़ाती है, और कोई-कोई कहानी ऐसी होती है जो हमें बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे देती है। तो दोस्तों, आपका ना ज़्यादा समय ना लेते हुए ना मैं अपनी कहानी शुरू करती हूँ। अब आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी और अपनी कहानी स्टार्ट करती हूँ। आज की जो मेरी कहानी है, वो एक पिता और पुत्र की रोचक कहानी है। एक बार क्या होता है पिता और पुत्र ना जलमार्ग की यात्रा कर रहे थे। जलमार्ग की यात्रा कर रहे थे और जलमार्ग की यात्रा के दौरान है ना, वो रास्ता भटक जाते हैं और वो कहीं ऐसी जगह पहुँच जाते हैं, वहाँ पे बस 2 टापू हैं। 2 टापू थे 2 टापू थे आस-पास और कुछ भी नहीं था। दूर-दूर तक कुछ भी नहीं था। तो वो घबरा जाते हैं और उन्हें डर लगता है कि ओहो! अब यहाँ तो दूर-दूर तक कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा और कोई मदद के लिए भी नहीं है, कोई आस-पास कुछ दिख भी नहीं रहा। अब तो हमें ऐसा लगता है हमारा तो अंतिम समय आ गया। वो पिता-पुत्र सोचते हैं कि अब तो उनका अंतिम समय आ गया। तो पिता के मन में ख़्याल आता है, अरे भाई! अंतिम समय तो आ ही गया। 2 टापू भी हैं। और क्यों ना हम इस ईश्वर से प्रार्थना करें, भई अंतिम समय तो आ ही गया, अपने आखिरी समय में यहाँ दूर-दूर तक कोई मदद तो दिख नहीं रही है। तो हम अपने अंतिम समय में ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भगवान ने हमें जो भी जिस लायक बनाया, जो भी कुछ दिया, भगवान का धन्यवाद करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो उन्होंने पापा बेटों ने पिता और पुत्र ने अपने मत टापू बाँट लिए। एक टापू पे पिता प्रार्थना करने बैठ गया, एक टापू पे पुत्र प्रार्थना करने बैठ गया। अब पुत्र ने प्रार्थना करनी स्टार्ट कर दी, शुरू करी प्रार्थना करनी। पुत्र ने कहा, हे भगवान, मेरे को इस टापू पे पेड़ पौधे उग जाएं और फल उग जाएं, उन पेड़ पौधों में फल उग जाएं, जिससे मैं और मेरे पापा मतलब अपनी भूख मिटा सकें। तत्काल प्रार्थना सुनी गई, चमत्कार हो गया। उस पुत्र ने देखा, हो ये तो चमत्कार हो गया, ये तो मेरी भगवान ने प्रार्थना सुन ली, इस टापू पे तो
पेड़ पौधे फल फ्रूट सब कुछ लग गए। ओहो, ये तो चमत्कार हो गया, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। उस पुत्र के मन में फिर एक और ख्याल आया, ओहो भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली, मेरा मन बहुत साफ है, इस ऐसा लगता है मेरा मन बहुत साफ है। पुत्र ने फिर से भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान इस टापू पे एक सुंदर स्त्री आ जाए। उसने प्रार्थना की, हे भगवान इस टापू पे एक सुंदर स्त्री आ जाए। तत्काल प्रार्थना सुनी गई, एक सुंदर स्त्री प्रकट हो गई। अब उसने सुंदर स्त्री प्रकट हो गई और अब फिर उसने अपना घर बसा लिया। फिर उसने देखा, हो भगवान ने तो मेरी ये भी प्रार्थना स्वीकार कर ली, लगता है भगवान मेरे से बहुत खुश हैं और मेरी हर एक इच्छा पूरी कर रहे हैं। तो क्यों ना मैं यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मांग लूँ, इस टापू से बाहर निकलने का रास्ता मांग लूँ भगवान से। तो उसने भगवान से फिर से प्रार्थना की, हे भगवान मुझे इस टापू से बाहर निकालें और एक नाव प्रकट हो जाए। तत्काल प्रार्थना सुनी गई, फिर से चमत्कार हुआ, नाव प्रकट हो गई। नाव प्रकट होगी। अब उस पुत्र ने क्या करा, अब नाव में बैठा, अपनी सुंदर स्त्री को भी बिठाया और जैसे निकलने लगा तो आकाशवाणी होती है, वो कहती है कि बेटा, आकाशवाणी हुई, बेटा तुम अपने पिता को नहीं लेके जाओगे साथ में, अकेले अकेले जा रहे हो। उसने बोला, नहीं, वो इसी लायक हैं, उनको नहीं लेके जाऊंगा, वो इसी लायक हैं। प्रार्थना तो उन्होंने भी की है, प्रार्थना तो उन्होंने भी की है, उनके मन में मैल है। जब भी आपने आपने उनकी प्रार्थना नहीं सुनी। मेरे मन में मैल नहीं था, मेरा मन पवित्र था, इसलिए आपने मेरी सारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। मैंने जो जो आपसे मांगा आपने सब कुछ दिया मुझे। अब मेरे पिता ने भी तो प्रार्थना की है, अब मेरे पिता के मन में मैल है, तो मैल है तो आपने उनकी एक भी प्रार्थना स्वीकार नहीं करी। वो तो इसी लायक हैं, वो तो इसी टापू पे रहने दो उन्हें, तो उनको नहीं लेके जाऊंगा, वो तो इसी लायक है, वो यहीं अपना मन उनका पवित्र है, तो वो यहीं भोगेंगे अपना, मैं तो चला। आकाशवाणी कहती है फिर, रुको, तुम्हें पता है तुम्हारे पिता ने क्या प्रार्थना की? अब तुम्हें पता है तुम्हारे पिता ने क्या प्रार्थना की? उसने बोला, नहीं, मुझे तो नहीं पता। तो उस आकाशवाणी कहती है कि सुनो, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए क्या प्रार्थना की। तुम्हारे पिता ने कहा, हे भगवान, मेरा बेटा, मेरा पुत्र आपसे जो मांगे ना वो उसे दे देना, मेरा पुत्र जो मांगे ना वो दे देना, ये प्रार्थना की तुम्हारे पिता ने। और ये जो तुम्हें जो भी कुछ मिला है ना, फल फ्रूट सब्जी, ये जो भी कुछ मिले हैं ना तुम्हें, ये सब तुम्हारे पिता की देन है, तुम्हारे पिता की प्रार्थनाओं की देन है। तुम्हारा पिता का मन अपवित्र नहीं है, अपवित्र मन तुम्हारा है। लेकिन ये जो तुम्हें स्त्री मिली, ये फल फ्रूट मिले, ये जो भी खाने की, ये नाव खाने पीने की, और ये जो बाहर निकलने की नाव मिली है ना, तुम्हारे पिता की देन है। ये तुम्हारी अपनी नहीं है, ये तुम्हारे पिता ने तुम्हें दिया है। और तुम अपने पिता को ही छोड़ के अपने पिता को ही टापू पे छोड़ के अकेले अकेले जा रहे हो। वाह बेटा वाह। आकाशवाणी कहती है, तो पुत्र को अपनी गलती का एहसास होता है कि हाँ उसने तो गलती कर दी, कि भाई ये तो सब कुछ मेरे को जितना कुछ मिला है वो मेरे पिता की देन है, वो भूल गया था, उसको नहीं पता था। तो इस कहानी से हमें ना, हमारी कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हे भगवान हमें इस लायक बनाओ, हे भगवान हमें इस लायक बनाओ कि हम अपने माता पिता के ना चरणों में, अपने माता पिता के साए में हमेशा मुस्कुराते हंसते रहें और हम अपने माता पिता की सेवा कर सकें। हमें इस लायक बनाओ भगवान कि हम अपने माता पिता की सदैव सेवा कर सकें और उनका ख्याल रख सकें। इस लायक बनाओ बस हमें। दोस्तों आज की स्टोरी में बस इतना ही। हम आपसे ऐसी ही कहानी आपके लिए और लेकर आएंगे, ऐसी रोचक कहानियाँ आपके लिए और लेकर आएंगे। आज की स्टोरी में बस इतना ही। आप कमेंट्स करके हमारे साथ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारी स्टोरी कैसी लगती है। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा
कि ये कहानी आपको कैसी लगी, पिता और पुत्र की रोचक कहानी आप सबको कैसी लगी और आपको इससे क्या सीख मिली, ये ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट्स करके। और कुछ मेरे से गलती भी हुई हो ना, तो वो भी बताना। मुझे अपनी गलती जानने का ना बहुत शौक होता है, बहुत शौक है मुझे अपनी गलती जानने का, और मैं अपनी गलतियों से मैं कुछ सीखना चाहती हूँ। तो अगर आप सब मुझे मेरी गलती बताओगे ना, तो मैं उसमें सुधार करूँगी। मुझे गलतियाँ फ़ील नहीं होती, मैं अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करती हूँ। तो मैं अब ऐसे स्टोरी सुनाना चाह रही हूँ, तो लिखने में और सुनाने में फ़र्क होता है, तो इसीलिए मैं अब सुना के ही आपको उस कहानी लेकर आऊँगी आपके लिए। ऐसी ही कहानी आपको फ़ेस टू फ़ेस ऐसे आके सुनाऊँगी। तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, आपको मेरी कहानी कैसी लगती है? ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। आज के लिए हमारी स्टोरी में बस इतना ही, ऐसी कहानी और लेकर आएँगे। तब तक के लिए हँसते रहें, मुस्कुराते रहें और खुशियाँ बाँटते रहें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।